अब देखिए जहाँ पे हम चर्चा करना चाहते हैं, एक बार आप लोग अपने नेट में निकाल के देखिए गुजरात बजट 2024। कितना का है बजट? पक्का कि 1,31,000 है? हाँ, 1 लाख तक गरीब बिहार का है अभी बजट। 2 लाख होगा ये, 2,99,000 कितना? ठीक है, करोड़। मतलब आप गुजरात के विकास पर सरकार में नियम है कि जितना आएगा सब खर्चा कर देना है, इतना करोड़ खर्च किए हैं। इसमें आप ट्राइबल को कितना दिए? देखिए क्यों भील प्रदेश का डिमांड है वो बता रहे हैं। 3 लाख में 5,000 करोड़। हाँ यही है, ठीक है, एकदम सही जगह गए हैं आप। PRS उसको पकड़ के रखना है। देखिए आप अगर करोड़ करोड़ काट दीजिए, छोड़ दीजिए, तो 2,99,000 रुपया आप कमाते हों। आप मान लीजिए पिता हैं सरकार, किसी बेटा को 5,000 दे रहे हैं, आप बाकी दूसरका बेटा को जो गैर आदिवासी है उसको आप उठा करके 2,95,000 दे रहे हैं, तो रिवोल्ट करेगा कि नहीं करेगा? आप समझे कि क्यों नया राज्य मांगता है। नया राज्य वो सेपरेट इसलिए मांग रहा है कि अब देखिए जो भील प्रदेश में आता है, सूरत, बड़ौदा, इंदौर, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा? तो ये 2,99,000 करोड़ में करोड़ हटा दीजिए, 80,000 तो मैंने 2,99,000 में बोल रहे हैं, 80,000 तो आता होगा भील प्रदेश से, क्योंकि सूरत बड़ोदरा 2 बड़ा शहर है। इंदौर छोड़ दीजिए ये 2, तो ये 80,000 खर्चा होगा उसके इलाका में, क्योंकि तब बजट वहाँ बनेगा। और वो बजट रेस्ट ऑफ गुजरात के लिए नहीं बनेगा, तब वो अपने राज्य के लिए बनावेगा। तो क्या होगा? हमारे जैसा सड़क तेजी से वहाँ बनेगा। ना समझे? गैर आदिवासी होकर के एक बार ये सोचिए कि वो क्यों मांग रहा है। हरदम ये नहीं सोचिए कि काहे मांग रहा है। इसीलिए मांग रहा है कि जो आप अभी वन बंधु कल्याण योजना पढ़ रहे हैं उसमें 2,99,000 में 5,000 खर्चा कर रहे हैं, करोड़ करोड़ कैंसिल, ठीक ना? जब वो अपना राज्य बना लेगा तो वहाँ से जो आ रहा है 80,000, तो 5,000 के बजाय 80,000 खर्चा करेगा। तो क्या होगा उसका? सूरत बड़ौदा के बाद ध्यान रखिएगा, गुजरात में शामिल है भावनगर, इसलिए विकसित है कि बजट का एक बड़ा पैसा वहाँ खर्च हो रहा है। जामनगर का विकास, जूनागढ़ का विकास, ठीक है। आप ये बताइए, इस साइड आपने राजकोट, जामनगर, जूनागढ़ इस सब का विकास किए। अभी तो सूरत बड़ोदरा का विकास आप इसलिए कर रहे हैं कि आप ही रह रहे हैं। उसके बाद बताइए तो कि ऐसा विकसित अंदर घुस जाने के बाद कोई शहर है उनका? क्या छोटा उदयपुर है वैसा व्यवस्था का? कि नर्मदा है, कि तापी है, कि ब्यारा है, कि दाहोद है, कि गोधरा है? पहले अपने सोच के देखिए कि 61 में कौन सा अकुलाहट था? यही था ना कि बम्बई राज्य में जो बजट बन रहा है उसका पैसा गुजरात में खर्चा नहीं हो रहा है। तो आज यही अकुलाहट उन आदिवासियों में है कि आप हमारे क्षेत्र में सूरत बड़ोदरा को विकसित करके आप कह रहे हैं कि हमारा भी सब वैसा ही हो गया। क्या? उन सब को हटा दीजिए। मेहसाना जैसा भी फैसिलिटी वाला कोई एगो शहर हमको बता दीजिए जो भील प्रदेश में आता हो तो मान जाएंगे, जबकि इस पूरे गुजरात में रेस्ट वाला में मेहसाना कम में आएगा। छोड़िए, पालनपुर जैसा बता दीजिए कि फैसिलिटी वाला शहर अगर हो। नहीं, पालनपुर में नहीं है फैसिलिटी, क्योंकि वो भी भीले प्रदेश में आता है। बनासकाठा भी मांग रहा है। इवन भुज का विकास आप ज़्यादा कर दिए, लेकिन ये पट्टा वैसे का वैसे रह गया, तो वो आपसे क्यों नहीं मांगेगा? अभी नहीं है यशवर्धन, नहीं तो आपको बताते कि ऐसे
दाहोद से गोधरा रोड आता है, खाली आपको दिखा रहे हैं कि आप कैसे करते हैं दुनीति। तो दाहोद से गोधरा जो रोड आता है मेन, इसको तो आप ऐसा कर दिए कि 50 मिनट काफ़ी है 70 किलोमीटर के लिए, एकदम इतना बेहतरीन है आज के डेट में। मतलब वो सड़क राजकोट को भी नहीं है, 3 गो टोल टैक्स है साथ में भी है, लेकिन गोधरा शहर में प्रवेश ही नहीं लेना है। आप इसको ऐसे घुमा दिए अहमदाबाद आने के लिए। किसके लिए बनाए थे रोड? और दाहोद घुसने ही नहीं दिए, बाहर निकाल दिए। दाहोद में जैसे आप ऐसे घूमिएगा आपको एहसास हो जाएगा कि आ गए दाहोद, फिर खाड़ा वाला रोड शुरू, समझ गए? अब सुनिएगा, तो जब ये अंदर घुसिएगा गोधरा में तो यहाँ पर एगो गोल चक्कर है पेट्रोल पंप के बाद। ये गोल चक्करवा के पास आने के बाद एक सड़क ऐसे चला गया जो आप अंदर अंदर चले जाएंगे बड़ोदरा। एगो गोल चक्करवा से ऐसे घूमेगा जो आ जाएगा गोधरा का बस स्टैंड, और यही फिर ऐसे ई वाला रोडवा में आकर के मिलेगा। आना है अहमदाबाद तो ठीक है ना। ये गोल चक्कर जिस हाल में 2004 में था आज भी उसी हाल में, मतलब समझे? यहाँ जाम आज भी वैसी है, क्योंकि ई और ई ये इधर से आएगा लेफ्ट है और ये इधर से जाएगा इधर, ये दोनों के बीच हमेशा जो है गाड़ी या तो टकरावेगा या हड़ाक से ब्रेक मारिएगा। समझ गए? यहाँ फ्लाईओवर काहे न बनाए? आपको आश्रम रोड में फ्लाईओवर तुरंत ज़रूरत पड़ गया, पहला फ्लाईओवर का ज़रूरत यहाँ था, तो इसका क्या रास्ता निकाले वो बता देते हैं। यहीं से मोड़ दिए इधर, इंदौर वाला आदमी गोधरा में नहीं दिक्कत होना चाहिए, और यहीं से मोड़ करके ऐसे जब ये वाला रोड गोधरा पार करेगा तो यहाँ आकर के हाईवे मिला दिए, बोले अब तुम कलोल और हालोल होक चले जाओ बड़ोदरा। समझ गए? समस्या यहाँ है। यहाँ से ऐसे रोड फोड़े, यहाँ गोधरा के बाहर निकाले और इसको ऐसे निकाल दिए कि लूनावाड़ा होते हुए चले जाओ दिल्ली। समझ गए? इसका क्या होगा? आप जब दिखाएंगे गुजरात का विकास तो क्या दिखाएंगे? हाईवे का जाल बना हुआ है, लेकिन उस हाईवे के अंदर जो आदमी रह रहा है उसका क्या पोजीशन है? वहाँ भी तो आपको रोड सोचना पड़ेगा। जरा देखिए तो गोधरा बस स्टैंड आज जैसा 2003 में था उसने आज है। अरे आदमी रोज़ कम से कम दिन में एक बार मुँह धोता है, एक को बार तो डेंटिंग पेंटिंग करा दो। अहमदाबाद का मैं दुद्दू को बस स्टैंड चकाचक बना दिया। आप एक के अहमदाबाद में गीता मंदिर है एगो रानीप के पास, और गोधरा का एगो स्टैंड नहीं आप बदले हैं अभी तक। उसके मन में क्यों नहीं आएगा? आप वहाँ खड़े होइए और आपको वॉशरूम जाना हो तो पीछे तालाब है, वॉशरूम नहीं मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक ना, और वहाँ तालाब में जाते हैं, झोरा ले लेके दौड़ते हैं। प्लेटफॉर्म क्लियर नहीं है कि कौन वाला बस कहाँ आके रुकेगा। समझ गए? यहाँ हम गए उदयपुर, कुछ नहीं, जाकर पूछताछ में पूछे 11 नंबर पे आएगी, वहीं जाकर बैठ गए, इंतज़ार किए बस का। वहाँ आने के बाद घोषणा होता है खाली जो होगा उसमें। समझ गए? आप आज तक व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर वन बंधु कल्याण योजना में क्या किया? ठीक ना, तो उनके शहरों के लिए आपने कुछ नहीं किया है। हम वलसाड और वापी गए थे, तो वापी डिस्ट्रिक्ट टाउन नहीं है, ठीक है, वलसाड है। डांग डिस्ट्रिक्ट टाउन है, डांग भी गए हैं। डांग से ज़्यादा सुंदर वापी है। समझ गए? जिला है वो हेडक्वार्टर, तो पहला विकास जिला हेडक्वार्टर का होना चाहिए कि सब डिवीज़न का है? तो यहाँ फैक्ट्री है। तो ये जो है आपका वन बंधु कल्याण योजना का ये नुकसान है। और इसीलिए आप देखिए कि हम माने खुलकर समर्थन कर रहे हैं। मेरा कहीं उद्देश्य नहीं है कि हम कह रहे हों कि एक ट्राइबलों का राज्य बने, सबका विकास होगा। आप ये सोचिए कि क्या वो भी आएगा उस भील प्रदेश में, उसके शहर का विकास अगर होगा तो उसका विकास नहीं होगा उसमें?
वो जो बजट बनेगा उसमें उनका भी शहर का जो है आएगा ना उस 80,000 करोड़ में। तो ध्यान दीजिएगा कि हम जब समर्थन कर रहे हैं तो दरअसल मेरा दृष्टिकोण नैरो नहीं है, हम 50 योजना देख रहे हैं, समझ गए आप। और हमने क्या किया है, भील प्रदेश के एरिया से जो हाईवे निकल रहा है बम्बई इंदौर, ये उसको बेहतरीन बना के उनको कह रहे हैं इधर आके देखो तुम अपना विकास, समझ गए। उनके शहर के अंदर आपने कुछ नहीं किया। दाहोद शायद गुजरात का अकेला शहर होगा जहां गटर नहीं है। पूरे देश में भू गटर योजना लागू हो गया, खुला नाला बहता है और वो नाला का पानी जो है वो जो बेचारा का आत्मा करा रहा होगा उस प्रतिहार राजा का जो बनाया था, वो नाला गंदा पानी तालाब में जाता है, छाप तालाब में, और उसी छाप तालाब में आदमी खड़ा होकर के कपड़ा धो रहा है। घुसते के साथ लिखता है स्मार्ट सिटी दाहोद में आपका स्वागत है। खाक स्वागत है जी, इसी को स्वागत कहते हैं। सुनिएगा, और उसी नाला में बीच में बना दिया है फाउंटेन घूमने वाला, उधर से मट्टी भर भर के आइए और फाउंटेन का भी आनंद लीजिए और प्राकृतिक जो इत्र है उसका भी जो है सुगंध लीजिए, समझ गए। मतलब ये जो है ये तो आपको वही समझा रहे हैं कि हम लोग क्लास में खाली पढ़ रहे हैं कागज़ पर कि वन बंधु कल्याण योजना में इतना, और फिर बोल रहे हैं कि खाली मोदी नहीं बोलेंगे ना, 70 बरस से भारत सरकार में कांग्रेस भी तो उनके लिए कर रहा था, तो क्या किया है। हर एक सरकार का एक ही है कि हम उसी हाईवे उसी चीज़ को टच करेंगे जो हमारे 2 बड़े शहरों को कनेक्ट करेगा। ट्राइबल के लिए हम कुछ सोचे ही नहीं। नल जल योजना का हाल देखिए वहाँ जाके क्या है, बजट में पैसे नहीं बचेगा ना, वो इधरे ख़त्म हो गया। नर्मदा का पानी हमको मिल रहा है तो नर्मदा वाला योजना उनको क्यों नहीं मिले, उनके भी गाँव पानी पाइप से जाए। तो कैसे 5,000 करोड़ में क्या क्या करिएगा। हमारे बिहार में कहावत है कि ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझता है। आप 5,000 अब करोड़ नहीं बोलेंगे, 2,99,000 में दिए हैं, और ये अकेला गुजरात सरकार नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हम ये राजस्थान में भी अशोक गहलोत भी था ना सरकार में, तो वो भी कोई योजना वन बंधु लागू किया होगा, वो अपने बजट का 2%। मध्य प्रदेश में भी सरकार रहा है, कभी कांग्रेसो रहा है, वो अपने योजना का 1%। महाराष्ट्र में सरकार रहा है। आप पालघर का हालत देखिए तो क्या पालघर क्या कहते हैं पुणे जैसा है विकसित, पालघर औरंगाबाद क्या कहते हैं ये नागपुर जैसा है विकसित, और नागपुर ठाणे जैसा विकसित नहीं है, क्योंकि नागपुर विदर्भा ट्राइबल एरिया है, इसलिए ये डिमांड उठ रहा है। नहीं तो अगर हमसे आप पूछिए तो आप सोचिए ये स्टेट जब बनेगा पहला समस्या भाषा का आएगा। सरकारी कामकाज में तीनों भाषा का प्रयोग करना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर सब जुड़ा तो मराठी भी होगा, गुजराती भी होगा, हिंदी भी होगा। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर भीली बोली नहीं हुआ, अगर भाषा हुआ, तो चूंकि आप भील प्रदेश बनाने जा रहे हैं तो अगर भीली भाषा हुआ तो वो भी रखना पड़ जाएगा। तो हमेशा रैशनल होकर के सोचिए। हम जब ये सपोर्ट कर रहे हैं तो लोगों को लगता होगा कि राजनीतिक होगा, ये होगा, नहीं। आप सोचिए ना, हमारे गांव से रोड गुजर गया, लेकिन मेरे गांव के पीछे जो ट्राइबल लोग रहता है वहाँ आज भी रोड नहीं गया है। मेन सड़क से उतर के सेड़ो नहीं समझे, अड्डा 1.5-2 किलोमीटर जाना है तब उनका गांव आता है। तो वो क्यों नहीं एक प्रदेश का डिमांड करेगा। बिहार में ही जो बजट होता था उसके अनुपात में झारखंड में नहीं खर्च हो रहा था ना, सब खर्चा बिहार में। नहीं तो काहे बोला कि खैहा शकरकंद, यानी जो आ रहा था पैसा, जैसे यहाँ हम खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर, वैसे ही वहाँ कर देते थे।